गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा हमने पिछले पद में आप लोगों को जो है सूरदास जी के पदों की व्याख्या बताई थी, अब सूरदास जी के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी जो है वात्सल रस के सम्राट और ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। पहले सूरदास जी जो है विनय के पद गाया करते थे। एक बार इनकी जो है भेंट बल्लभाचार्य से हुई, तब बल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया और इनको जो है श्रीमद् भागवत के आधार पर इनको जो है उसकी जो है सूर सागर की रचना करने के लिए कहा। तो सूरदास जी ने सूर सागर महाकाव्य की रचना की। सूरदास जी ने जो है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये पहले से अंधे थे या बाद को अंधे, कि इसमें बड़ा मतभेद, विद्वानों में भी बड़ा मतभेद है, क्योंकि जैसा वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है वैसा कोई आंखों वाला व्यक्ति भी ऐसा सुंदर वर्णन नहीं कर सकता। इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में परसौली के निकट हुई थी और इन्होंने मात्र 3 रचनाएं लिखी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने से पहले इसका हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ हम कैसे लिखते हैं बता रहे हैं। सब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य के पद शीर्षक से उद्धृत है। अब देखो इसका प्रसंग हम लिखेंगे तो क्या है, किलकत कान घुटुरवन आवत। ठीक है, तो इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। तो सबसे क्या है, किलकर माने किलकारी मारकर हंसते हुए, घुटुर मीन्स घुटनों के बल। घुटुर मीन्स क्या होता है, घुटनों के बल, घुटनों के बल। आवत माने आते हैं। तो क्या कहेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चले आ रहे हैं। फिर मनमय कनक, मनमय मीन्स मड़ियो जड़ित, मड़ियो जड़ित। मनमय कनक, कनक मीन्स क्या होता है, स्वर्ण, सोना। कनक मीन्स क्या होता है, स्वर्ण या सोने की। नंद बाबा के आंगन में। बिंब माने परछाई,
परछाई, पकड़बो पकड़ने के लिए, धावत मीन्स दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं, कठिन शब्दों की हिंदी लिख देते हैं। कबहु माने कभी, निरख मीन्स देख कर, निरख, निरख मीन्स क्या होता है, देख कर, देख कर। हर आप माने स्वयं की, छा परछाई को, छा मीन्स परछाई को, कर सो, कर मीन्स क्या होता है, हाथ, कर मीन्स क्या होता है, हाथ, कर सो पकड़न पकड़ना, चाहत मीन्स चाहते हैं, किलक किलकारी मार का हंसत हंसते हैं, राजत, राजत मीन्स सुशोभित होते हैं, राजत मीन्स क्या होता है, सुशोभित होते हैं, सुशोभित, सुशोभित होते हैं। दो माने दो, दतिया मीन्स दांत, पुनपुन माने बार बार, पुनपुन मीन्स क्या होता है, बार बार। तीन माने उनको, अवगाहत मीन्स दिखाते हैं, अवगाहत मीन्स क्या होता है, दिखाते हैं, दिखाते हैं। कनक भूम, भूम पर कर, हाथों की पग, पैरों की छाया, छाया। यह उपमा की राज ऐसी प्रतीत होती है, राजा सुशोभित होती है, प्रतीत होती है। कर कर प्रतिपल प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजद, बाल दशा। अब अचरा मीन्स क्या होता है, आंचल, आंचल। तर माने होता है नीचे, धाक मीन्स ढककर, प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, अब देखो इसके हम लोग व्याख्या करेंगे, कैसे करेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी किलकारी मार कर हंसते हुए अपने घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियो जड़ित नंद बाबा के आंगन में, मड़ियो जड़ित नंद बाबा के आंगन में अपनी ही परछाई को देखकर, मड़ियों में जो हो चमक इतनी होती है तो इसे उसमें बच्चे की तस्वीर देख रही हो, सोचता है कोई दूसरा है। तो वही श्री कृष्ण जी मड़ियों जड़ित नंद बाबा के आंगन में, उन मड़ियों में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर, अपनी ही परछाई को देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हर आप छां को, कभी श्री कृष्ण जी अपनी ही परछाई को देखकर उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं, कभी श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजा द्वय दतिया, जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दतिया, जब कोई बच्चा छोटा हो कोई होता है तो उसके जो आगे के दो दांत सबसे पहले निकलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के जो दोनों दांत हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहियां अवगाहत, जिनको बार बार दिखाते हैं और छिपा लेते हैं, जिन्हें वो बार बार दिखाते हैं और छिपा लेते हैं। कनक भूमि पर कर पग, कर माने हाथ, पग मीन्स पैर, कर मीन्स क्या होता है, हाथ, और पग मीन्स क्या होता है, पैर। उस स्वर्ण की भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है। उस स्वर्ण की भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है। करिका प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजद, ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण अपने हाथ और पैर रखते हैं वहाँ वहाँ पर कमल खिल जाते हैं। अथवा ऐसा लगता है कि स्वयं पृथ्वी माँ वसुधा, स्वयं पृथ्वी माँ अपनी कमल रूपी गोद में श्री कृष्ण को लेकर बैठ गई हूँ या बैठी हूँ। ये समझ में बेटा। फिर है बाल दशा सुख निरख जसोदा, निरख मीन्स देख कर, निरख मीन्स क्या होता है, देख कर, देख कर। बाल दशा
सुख नीरख जसोदा। जब मैया यशोदा श्री कृष्ण जी को बाल खिलवाड़े यानी खेलते हुए देखती हैं तो नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं कि देखो हमारा लल्ला कैसे खेल रहा है। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, फिर मैया यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक लेती है। तर मीन्स नीचे, अचरा मीन्स आंचल। मैया यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं और दूध पिलाती हैं जिससे दुष्टों की नज़र ना लगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मड़ियों जड़ी स्वर्ण के नंद बाबा के आंगन में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबो निरख हारी आग छाँव को करसो पकड़न चाँद। कभी श्री कृष्ण उस मड़ियों में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे दूसरा बालक समझ के अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों आगे के दोनों दांत इतने सुंदर लगते हैं जिन्हें वह बहुत सुंदर लगते हैं जिन्हें वह बार बार दिखाते और छिपा लेते हैं। उस स्वर्ण की भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया ऐसी सुशोभित हो रही है कि मान लो जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने हाथ और पैर रखते हैं वहाँ वहाँ पर कमल खिल जाते हो, अथवा ऐसा लगता है जैसे स्वयं पृथ्वी माँ अपनी कमल रूपी गोद में लेकर श्री कृष्ण जी को बैठ गई हूँ। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण के बाल खिलवाड़ को देखकर नंद बाबा को बार बार बुलाती है कि देखो हमारा लल्ला क्या खेल रहा है। फिर मैया यशोदा अपने आंचल के नीचे ढककर श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती है जिससे दुष्टों की नज़र ना लगे।